पाकिस्तान के अमन परवार पेशावर पुलिस लाइन की मस्जिद में निहत्ते नमाजियों पर हमला। खुदकुश धमाके में इमाम मस्जिद और खातून समेत 44 अफराद शहीद, 157 जख्मी। धमाका नमाज ज़ोहर के वक्त हुआ। हमलावर पहली सफ में था, मस्जिद की छत गिर गई। मुल्हिका इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। पेशावर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, खून की अतियात की सख्त जरूरत। शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पर रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटों से जारी। रेस्क्यू इदारों के मुताबिक मलबे में दबे जख्मियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ताखीर की वजह मलबे में फंसे अफराद को बाहिफाजत निकालना है। कितने अफराद मलबे में दबे हैं फिलहाल बताना मुश्किल है। पेशावर के हाई सिक्योरिटी जोन में दहशतगर्दी की वारदात ने कई सवालात छोड़ दिए। दहशतगर्द किस तरह अपने टारगेट तक पहुंचा, क्यों उसे रोका ना जा सका? हसास इमारतों की मौजूदगी के बावजूद सिक्योरिटी लैब्स कहां पर पेश आया? मरकजी दरवाजे से किस तरह दाखिल हुआ? बगैर रोक टोक के मस्जिद की पहली सफ तक किस तरह पहुंचा? वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर आमद। सिक्योरिटी इदारों का हंगामी इजलास तलब कर लिया। जख्मियों की अयादत के लिए लेडी रेडिंग अस्पताल का दौरा भी किया। वजीर आजम ने कहा पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने वालों को सफर हस्ती से मिटा देंगे। ये थ्रेट्स तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और इसलिए जो है वो सबको, आम शहरी को भी और लायक फोर्स को भी पूरी तरह से अलर्ट रहने चाहिए। हमले को सिक्योरिटी लैब्स कहना दुरुस्त नहीं, मजीद थ्रेट मौजूद है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा पेशावर पुलिस दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला कर रही है। निशाना पुलिस एहलकार थे, नमाजी नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हालत जंग में है। अफगान जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पेशावर धमाके पर शदीद मजम्मत। इमरान खान का कहना है दहशतगर्दी के वाकयात पर गहरी तशवीश है। लवाहिकीन से ताज़ियत। शेख रशीद ने कहा धमाका सिग्नल है। दहशत गर्द पुलिस लाइन पहुंच सकते हैं तो कहीं भी जा सकते हैं। आसिफ जरदारी, असद उमर, फवाद चौधरी और असद कैसर समेत दीगर रहनुमाओं की भी मजम्मत। हम नमाज के लिए जाते, एक सुन्नत वगैरह किया है और फिर इमाम साहब कामत कर रहा है। इसके बाद उसने जो अल्लाह अकबर क्या है कामत किया है ना, इसके बाद बस धमाका हुआ है। मैं मस्जिद के अंदर जाने वाला था कि अंदर एक ज़ोरदार खुदकुश धमाका हुआ और मस्जिद के मेहराब का जो हिस्सा था वो सारा नीचे मलबा गिर गया। मस्जिद में 100 से जायद अफराद थे। बरामदे में खड़े नमाजी महफूज रहे। ऐनी शाहिद की बोल से गुफ्तगू। कहा बरामदे में खड़े नमाजी मामूली जख्मी हुए। स्वाबी में पुलिस का ऑपरेशन मुकम्मल। 2 दहशतगर्द मारे गए, 1 गिरफ्तार। लाशें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल, असलहा और दीगर सामान बरामद। पुलिस का ऑपरेशन सुबह से जारी था। अहलकार जख्मी हुआ। चमन में सीटीडी और हसास इदारे की कार्रवाई। स्नैप चेकिंग के दौरान मुलजिम ने खुद को गोली मारकर हलाक कर लिया। सीटीडी जराये के मुताबिक हलाक मुलजिम खानेवाल में हसास इदारे के 2 अफसरान के कत्ल में मुलव्विस था। दहशतगर्द उमर नियाजी अफगानिस्तान बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। मुआफी मांगे या 10 अरब रुपए हर्जाना अदा करें। आसिफ जरदारी का इमरान खान को लीगल नोटिस। चेयरमैन पीटीआई से बयान पर 14 दिन में गैर मशरूत मुआफी मांगने का मुतालबा। नोटिस में कहा इल्जामात से साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। मुआफी ना मांगी तो सिविल और फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान पर कातिलाना हमला। जाए वकुआ पर 31 गोलियां या उनके खौल मिले। फोरेंसिक रिपोर्ट में इंकशाफ। 2 गोलियां किसी चीज को लगने के बाद इमरान खान को लगी। 3 गोलियों के टुकड़े कंटेनर पर लगे स्पीकर से मिले। 14 खोल सड़क पर 10 मुलजिम नवीद के घर के करीब से मिले। 4 गोलियां नवीद के पिस्टल से चलाई गई।
फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल। फवाद को आज भी हथकड़ियों में पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट वक्कास राजा का हथकड़ियां खोलने का हुक्म। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि 48 घंटे से सड़क पर हूं। फवाद चौधरी की जमानत के लिए दरखास्त तैयार। बाबर अवान कहते हैं कल की समाअत में अच्छे नताइज की उम्मीद है। अदालती हुक्म नजरअंदाज करने पर तौहीन अदालत कार्रवाई हो सकती है। फैजल चौधरी बोले उम्मीद है दरखास्त से जमानत पर आइन के मुताबिक फैसला होगा। लड़ाई आइन के दायरे में लड़ेंगे और जीतेंगे। लाल हवेली के 7 यूनिट्स डी सील करने की इस्तदा खारिज। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच के जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने शेख रशीद की दरख्वास्त निपटा दी। मतरूका वक्फ इमलाक को 15 दिन में मामला निपटाने की हिदायत। वाज़े मौक़िफ़ पेश न करने पर एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ इमलाक की सरजनिश। हुक्मरान इलेक्शन से भाग रहे हैं लेकिन उन्हें भागने नहीं देंगे। इमरान खान, चौधरी परवेज इलाही और वकला से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा आइन निगरान सेटअप को 90 रोज में इलेक्शन का पाबंद बनाता है। जो आइन शिकनी का मुर्तकिब होगा आइन में उसके खिलाफ रास्ता मौजूद है। विफाकी वुज़रा और निगरान सेटअप की शख्सियात एलानिया आइन शिकनी के इशारे दे रही हैं। गवर्नर पंजाब का रवैया संजीदा नहीं, ये तहरीक इंसाफ का नहीं, पाकिस्तानियों का केस है। अदलिया जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। इलेक्शन शेड्यूल जारी ना करने के खिलाफ दरख्वास्त में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। तैयारी के लिए वक्त मांगने पर सख्त इजहार बरहमी। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि गवर्नर का नुमाइंदा आए या ना आए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो यहाँ होना चाहिए था। यह अदालत की तौहीन है। किसी लॉ अफसर ने तैयारी नहीं की। 90 दिन के अंदर इलेक्शन उस सियासी इंसाफ का हिस्सा है। अभी फिर नए सेंसेस अनाउंस्ड हैं, लेकिन अभी कहना भी कबल उस वक्त है और मैं आपको फिर दोबारा ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें हमारे कार्ड्स पे नहीं। इस वक्त बिल्कुल वाजे मुल्क जो है वो 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हुआ है। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, आर्टिकल 51 में पिछली दफ़ा एक आईनी तरमीम की गई थी जिसमें कहा गया था कि जो अबूरी मरदमशुमारी है उसके ऊपर इंतखाबात कर लिए जाएं, क्योंकि उस वक्त तक जो पिछली सेंसस थे वो कंफर्म नहीं थे। पंजाब में इलेक्शन कब होंगे? आजम नजीर तारड़ ने इंतखाबात में ताखीर का इंदिया दे दिया। असद उमर वजीर कानून पर बरस पड़े। कहा लाखों लोगों के बेघर होते हुए और सैलाब के बावजूद मुल्क में इंतखाबात मुलतवी नहीं हुए। 90 रोज में इंतखाबात ना हुए तो आइन शिकनी होगी। पाकिस्तान से मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। रूस का ऐलान। वजीर खारजा सरगई लारोफ की बिलावल भुट्टो के हमरा मॉस्को में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर मुश्तरका मौक़िफ़ रखते हैं। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए काविशें जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि रूसी हममनसब से दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू हुई। तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए 2 तरफ़ा ताल्लुकात अहम है। मुल्क की दिफा का आज़म। पाक फौज मुस्तैद है हरदम। पाकिस्तान और तुर्किया की मुश्तरका फौजी मशकें अतातुर्क 12 का आगाज। ISBR के मुताबिक तरबेला में मशकें 2 हफ्ते जारी रहेंगी। इंसदादी दहशतगर्दी की तकनीक बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। नई उड़ान, डॉलर मजीद तगड़ा। पहली बार तारीखी बुलंदी पर 7 रुपए 3 पैसे महंगा। 269 रुपए 63 पैसे की नई रिकॉर्ड सतह पर। ओपन मार्केट में 6 रुपए इजाफा 275 पर पहुंच गया। सोने की कीमत में 1500 रुपए फी तोला इजाफा। नई कीमत 2,10,005 हो गई। डीजल और पेट्रोल की कीमत में इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स ने टॉप गियर लगा दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 25% इजाफा कर दिया। कहते हैं तेल की कीमतों में इजाफे के बाद अखराजात डबल हो गए हैं। मजबूरन इजाफा किया। लाहौर से कराची जाने वाली बसों के किरायों में 600 रुपए का इजाफा हो गया। लाहौर ता पेशावर किराए में 200 रुपए का इजाफा। पिंडी, मुल्तान और गुजरावाला में भी चार्जेस बढ़ा दिए गए। नाज़िम जोकियो कातिल केस रुकन जाम अवैस को नाअहल करार देने के लिए स्पीकर सिंध असम्बली को नोटिस। कानूनी नोटिस में कहा गया है दियत की अदायगी के बाद जाम अवैस ओहदे के लिए नाअहल हो चुके हैं।
स्पीकर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजे, 14 दिन में कार्रवाई शुरू की जाए। पाक की बेहुरमती पर मुस्लिम दुनिया में शदीद गम और गुस्सा। पाकिस्तान समेत कई मुमालिक में अवाम सड़कों पर। स्वीडन हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। बरतानिया, मलेशिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, स्पेन समेत मुख्तलिफ मुमालिक में मुजाहिरे के लिए अलहदा वतन। मेलबर्न में खालिस्तान के हक में रेफरेंडम। 55,000 से ज्यादा सिखों ने आजाद वतन के हक में राय दी। वक्त खत्म होने के बाद भी बड़ी तादाद में वोटर्स इंतजार करते रहे। कतार 2 किलोमीटर तक थी। रेफरेंडम का एहतमाम सिख फॉर जस्टिस नामी तंजीम ने किया था। करने को तैयार हूं मगर अपनी शराइत पर। मिकी आर्थर के नखरे खत्म ना हुए। कहते हैं कि ऑनलाइन खदमात सर अंजाम दूंगा, मर्जी की सीरीज के लिए दस्तयाब रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।